JUIFA के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि सिर्फ सियासतदान निशाने पर होता है, पसे पर्दा हुक्मरानी कोई और करता है। खुशाब में जलसे से खिताब में कहा कि कौम को बताना होगा बहुत हो चुका, अब वोट का फैसला नए जाविये से करना होगा। पार्लियामेंट को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिनको कुरान और सुन्नत से दिलचस्पी नहीं होती। हर चंद महीनों बाद IMF एक नया मुआहदा कर रहा होता है। हमने अपने मुल्क को IMF के हाथों बेचा है। कीमतों का उतार चढ़ाव अब आपके हाथ में नहीं, उनके हाथ में है। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर समाअत इन कैमरा होगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा केस की ओपन कोर्ट में समाअत से हसास मालूमात पब्लिक होने का अंदेशा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा अदालत दरखास्त जमानत पर फैसला लिखेगी तो वो भी पब्लिक होगा। जब फैसला पब्लिक होगा तो फिर समाअत इन कैमरा क्यों की जाए। प्रोसिक्यूटर ने कहा दूसरे ममालिक से मुताल्लिक बयानात भी अदालत के सामने रखने हैं। ऐसे बयानात ओपन कोर्ट में सामने लाने से दूसरे ममालिक से ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा है। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा हम तो लाइव स्ट्रीमिंग का सोच कर आए थे और यहाँ इन कैमरा समाअत की बात की जा रही है। लाइव स्ट्रीमिंग होगी, ज़रूर होगी। हमने ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का सुप्रिंटेंडेंट अडालिया जेल को 4 अक्टूबर के लिए नोटिस। जज अबुल हसनात ने कहा कि गवाहों के बयानात मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफी हैं। चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी अडालिया जेल में कैद हैं। PTI वकील की साइफर केस की नकूल फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की 9 मुकदमात में ट्रायल कोर्ट से जमानत की दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला कल अदम करार दे दिया। हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की अदम पैरवी पर मुस्तरद 9 दरखास्तें बहाल कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 3, सेशन कोर्ट्स ने 6 दरखास्तें मुस्तरद की थीं। फैसले में करार दिया गया है कि तमाम दरखास्तें मुताल्लिका ट्रायल कोर्ट्स में बहाल तसव्वुर होंगी। सिंध भर में 50,000 मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए जाएं, गिरफ्तार किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का IG सिंध को हुक्म, सिंध के मफरूर मुल्जिमान की फहरिस्त में बानी MKM का नाम भी शामिल। मफरूर मुल्जिमान में से 8 बैरून मुल्क फरार हैं। अदालत ने सानह बल्दिया फैक्ट्री केस में कहा इस वक्त सिंध में कोई सियासी हुकूमत नहीं, मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर कोई MNA MPA मुदाखलत नहीं करेगा। सिर्फ लाड़काना डिवीजन में 23,000 मफरूर मुल्जिमान हैं। DIG लाड़काना क्या कर रहे हैं। IG सिंध ने कहा 40 दिन पहले चार्ज लिया है। DIG लाड़काना को भी हाल ही में तैनात किया गया है। अदालत ने कहा मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करना आपकी जिम्मेदारी है, हम किसी और IG का इंतजार नहीं करेंगे। मजीद समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट कल समाअत करेगा। ज़राए का कहना है कि सरकारी TV को अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के इंतजामात की हिदायत कर दी गई है। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। दस्तावेज में कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। PDM हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 की मौजूदगी में अदालत उज़्मा से मुताल्लिक़ कानून साजी नहीं की जा सकती। चेयरमैन PTI को जेल में खाने के जरिए जहर दिए जाने का खदशा है। बुशरा बीबी ने चेयरमैन PTI का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने से मुताल्लिक़ इक़दामात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन PTI को घर के खाने की इजाज़त नहीं दी गई। जिम्मेदार मेडिकल अफसर के जरिए खालिस खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मिलावट ज़दा खुराक शोहर की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। बुशरा बीबी ने मज़ीद कहा कि उनके शोहर को जेल मैनुअल के मुताबिक वो सहूलियात नहीं मिल रही जिसके वो हकदार हैं। जेल में वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत फराहम की जाए। जेल में सहूलियात की फराहमी से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराने की भी इस्तदा।
कराची में मैट्रिक इम्तहानात के नताइज में बेकायदगियों का इंकशाफ। तलबा को न सिर्फ पास किया गया बल्कि मनपसंद नंबर्स भी दिए गए। कई हजार उम्मीदवारों को गोल्डन नंबर दिए गए। दस्तावेज़ात के मुताबिक मुबैना तौर पर 400 से ज़ायद तालिब इल्मों को 999 और 885 तलबा को 888 नंबर दिए गए। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया का नताइज तब्दील करने वालों के खिलाफ तहकीकात का फैसला। नाज़िम इम्तहानात मैट्रिक बोर्ड इमरान बट का कहना है कि मामले की गहराई तक जाएंगे। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहकीकात की रिपोर्ट आला हुक्काम को पेश की जाएगी। ख़वातीन को तो खेलना चाहिए, उनको भी मर्दों जैसा हुकूक चाहिए। हम ख़वातीन के क्रिकेट के खिलाफ नहीं है। बाज़ औक़ात इस तरह ये होता है कि ये हमारे जो ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन कल्चर है, ये उसकी बेसिस की बुनियाद पर ये जो ख़वातीन का जो क्रिकेट है ये खिलाफ है। डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ रब्ता किया, उन्होंने कहा कि हम इनके लिए एक अच्छा इस सेटअप और एक अच्छा ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे कि हमारे बच्चों और बच्चियों का मतलब इज्जत और महफूज हो और उनको अच्छे एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी मिले। उनसे हमने बैठ के और ये डिस्कशन उनसे कि यहाँ के हालात अच्छे नहीं है, ये ना हो कि नक्शे अमल की वारदात ना हो, तो उनसे हमने इफ़हाम और तफहीम से बात की और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। स्वात के इलाके चार बाग में मुकामी खवातीन का क्रिकेट मैच रोक दिया गया। मुकामी अफराद का कहना है कि मैच के खिलाफ नहीं, मैच जिला इंतजामिया ने रोका। अमायदीन का कहना है कि खवातीन का यूं खुले मैदान में खेलना इलाकाई रिवायात के खिलाफ है। असिस्टेंट कमिश्नर चार बाग का कहना है कि ऑर्गेनाइजर ने बगैर बताए खवातीन के क्रिकेट मैच का इनेकाद किया। इलाका मिशरान और अमायदीन ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए मैच के रीशेड्यूल का मुतालबा किया। 1-2 हफ्ते में खवातीन क्रिकेट मैच दोबारा मुनक्किद किया जाएगा। मुकामी मुफ्ती रफ़ीउल्लाह का कहना है कि मैच रोकने के पीछे नक्से अमन का खतरा था जो परेशानी का बाइस बन सकता था। खवातीन भी मुआशरे का हिस्सा हैं, मुकम्मल हुकूक देने के हक में हैं। कांजू और गुलकदा की खवातीन टीम्स का क्रिकेट मैच गुज़श्ता रोज़ मुकामी अफराद की मुदाखलत पर रोक दिया गया था। वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखकर बड़े और अहम फैसले करेंगे। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने पहले मैच से पहले ही खतरे की घंटियां बजा दी। जिनिस के प्रोग्राम स्कोर में कहा कि एशिया कप और वर्ल्ड कप में बहुत कम वक्त था, इसलिए टीम लीडरशिप जो फैसले चाहती थी उसे सपोर्ट किया। जो सपोर्ट टीम मैनेजमेंट चाहती थी उन्हें दे दी ताकि वो परफॉर्म करें और पीछे मुड़कर न देखें। ये भी जतला दिया कि बगैर परफॉर्मेंस के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 3 साल तक नहीं चलने वाले। चीफ सेलेक्टर का बेटा परफॉर्मेंस के बगैर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए टीम में कैसे मुंतखब हुआ, चीफ सेलेक्टर से पूछेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भारत के शहर हैदराबाद में ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के बाद फील्डिंग की ड्रिल्स, नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस भी की। पाकिस्तान टीम कल दूसरा वार्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। पहले वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया था।